हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 9.1 करने की आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया है और मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट भी आपको समझाया है उसमें। ओके, सो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के पहले आपको बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ मार्क प्राइस। ओके, सो मार्क प्राइस क्या होती है? जैसे अभी आपको ये अगर दिख रहा है, इसके ऊपर ये 20 रुपीज़ आपको जो दिख रहे हैं और MRP लिखा है, दिस MRP इज़ नथिंग बट द मार्केट प्राइस। अभी देखो, पहले तो हम गिवन लिख लेते। गिवन हमें क्या दिया है, तो देखो गिवन हमें दिया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 900। देन डिस्काउंट दिया है हमें, डिस्काउंट हमें परसेंटेज में दिया है, वो दिया है 20%। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस मतलब कितने में उसके ऊपर मार्क प्राइस लिखी थी। जैसे मैंने आपको अभी 20 रुपीज़ जो दिखा है ना, वो वाली प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, मार्क प्राइस। ओके, अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अभी हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो हमें मार्क प्राइस पता है क्या? नहीं। सो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम मार्क प्राइस बी एक्स। ओके, हमने मार्क प्राइस को एक्स मान लिया अभी के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है मार्क प्राइस क्या है। तो ओके, सो अभी एज पर द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया है, उससे हम डिस्काउंट निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके आगे का सॉल्व करेंगे। देखो, अभी डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या दिया है, देखो अभी डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट ये डी है। हाँ, ओके, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ओके, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें दिया है, कितना दिया है, 20%। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे आप गिवन में ऐसा लिखो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। आप परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऐसा पूरा लिखो, मैंने खाली ऐसा लिया है, ऐसा सिंबल दिया है। तो देखो, मार्क प्राइस क्या लिया हमने, एक्स, और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें कितना दिया है, 20%। 20% मतलब क्या, 20/100। सो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो x इंटू 1 x/5। सो हमारा डिस्काउंट क्या आ गया, x/5। अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको क्या करना है पता है, आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं पहले, सो दैट आपको समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है, सो दैट वी कैन यूज विच फॉर्मूला। ओके, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी देखो हमारा डिस्काउंट क्या आ गया, x/5। मार्क प्राइस हमारे पास क्या है, x, और डिस्काउंट क्या है, x/5। और सेलिंग प्राइस क्या गिवन है, 900 है ना, गिवन में हमें दी थी ना 900। सो अभी क्या हो जाएगा, देखो 900 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x में कुछ नहीं होता है इसलिए अपॉन 1 होता है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 5 इंटू एक्स 5x, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू 5 5। ओके, अभी मैं इसको ऐसे ये साइड में लिख लेती हूँ। देखो 900 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 5x माइनस एक्स अपॉन 5। 900 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 5। अब ये 5 इधर डिवाइडेड बाय उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, 900 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4x। अब ये 4 इधर, 9 5 जा 45, 0 0 इज इक्वल्स टू 4x। तो 4 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, 4500 अपॉन 4। तो इसको अगर डिवाइड करूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा देखो 4500 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1125। मतलब हमारी मार्क प्राइस क्या आ गई है, 1125। मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज, शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन।
तो सपोज मान लो एक फ़ैन है जिसके ऊपर कॉस्ट लिखी है, जैसे मैंने आपको वो 20 रुपीज़ दिखाया था, वैसे मार्क प्राइस फ़ैन के ऊपर लिखी थी 3000 रुपीज़। तो अब शॉपकीपर ने किया 12% डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसने 12% कुछ कीमत कम की होगी 3000 से, उतने में उसने बेचा। तो हमें क्या निकालना है कि शॉपकीपर ने वो कस्टमर को डिस्काउंट कितना दिया, मतलब कितने 3000 में से कितने पैसे कम किए, और उसने पैसे कितने कम किए वो हमें निकालना है, और फिर पैसे कम करने के बाद उसको फ़ैन कितने में गिरा। ओके, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि 100 रुपीज़ की बुक है, शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ की बुक है, ओके 100 रुपीज़ की बुक है, शॉपकीपर ने 10 रुपीज़ कम किए, तो ये 10 रुपीज़ क्या हो गया, डिस्काउंट। ये 100 रुपीज़ की बुक क्या हो गया, मार्क प्राइस। ओके, और ये जो अभी 10 रुपीज़ उसने कम किए, तो बुक उसको कितने में मिली कस्टमर को, 90 रुपीज़ में। सो ये 90 रुपीज़ क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। सो ऐसा ही आप मान लो कि 3000 रुपीज़ का फ़ैन है, 12% डिस्काउंट दिया है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है, हमें एग्जैक्ट पैसे निकालने हैं, कितने पैसे कम किए। जैसे यहाँ पे 10 रुपये कम किए, तो वैसे 3000 में से उसने पैसे कितने कम किए वो हमें निकालने हैं, और कितने में बेचा। जैसे ये सेलिंग प्राइस की 90 रुपीज़ ने फिर वो शॉपकीपर ने बेचा वो बुक को, तो हमें वैसा निकालना है। तो सबसे पहले तो हम गिवन टू फाइंड लिख लेते हैं। अभी गिवन क्या दिया है, देखो गिवन हमें दिया है मार्क प्राइस दी है। मार्क प्राइस कितनी दी है हमें, 3000 रुपीज़। मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज़। देन हमें परसेंटेज डिस्काउंट दिया है। परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है हमें, 12%। परसेंटेज डिस्काउंट वो कितना दिया है हमें, 12% दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्काउंट, ओके, एंड देन हमें सेकंड फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। ओके, सो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी। नाउ वी विल सी द सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन देखो, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला दो दिए हैं, हमें वही दो फॉर्मूले यूज़ करने। हमें टोटल डिस्काउंट निकालना है, मतलब डिस्काउंट ही निकालना है हमें। सो टोटल डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट लिख लो आप, इसको कोई फ़र्क नहीं गिरता। ओके, टोटल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्या है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ओके, सो मार्क प्राइस कितनी है, 3000, और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है, 12%। ओके, सो 12% मतलब क्या, 12/100। सो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36, और ये 0। ओके, 30 इंटू 12 किया तो कितना आता है, 360। तो 360 रुपीज़ उसने कम किए, मतलब 3000 की चीज़ पे उसने 3000 रुपीज़ 360 रुपीज़ कम किए फ़ैन के लिए। ओके, सो अभी ये हो गया हमारा टोटल डिस्काउंट। अभी सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें। मतलब क्या हुआ, 3000 का जो फ़ैन था, जैसे 100 रुपीज़ की बुक में 10 रुपये मैंने कम किए, वैसे ही क्या हुआ, 3000 की जो फ़ैन था वो शॉपकीपर ने क्या किया, 360 रुपीज़ कम किया, मतलब 360 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। अभी डिस्काउंट दिया तो फाइनली उसने कितने में बेचा वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का। तो ये क्या हो जाएगा, 3000 माइनस 360। करके दिखाती हूँ आपको कैलकुलेशन, देखो 3000, यहाँ पे देखो 3000 माइनस 360 कितना आएगा, 0 0, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, और इधर क्या है 2640। मतलब उसने कितने में बेचा फ़ैन, एक्चुअली 2640 में बेचा। समझ गए, तो दिस इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। समझ गए ना सेलिंग प्राइस कुछ कैसे निकालते हैं हम। अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 5th क्वेश्चन क्या दिया है, देखो द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300 रुपीज़, अ कस्टमर परचेज इट फॉर ₹1955, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। ओके, सो आप ऐसा एक एग्जाम्पल समझ लो कि ये एग्जाम्पल अभी के लिए भूल रहे हो, मैं सेम टू सेम ऐसा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, बट जिसमें प्राइसेस थोड़ी सी अलग होगी। ओके, सो अभी मान लो ये जो कैमल का है, इसके ऊपर मार्क प्राइस कितनी दी है, 20 रुपीज़,
बट शॉपकीपर ने क्या किया, मुझे इसको 10 रुपीज़ में बेचा, 10 रुपीज़ में बेचा। मार्क प्राइस कितनी है इसके ऊपर, 20 रुपीज़, और शॉपकीपर ने मुझे कितने में बेचा, 10 रुपये में। मतलब शॉपकीपर ने मुझे डिस्काउंट कितने का दिया, 10 रुपीज़ का, राइट। मतलब और एक एग्जांपल, सपोज इसके ऊपर अगर 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस लिखी होती, ये 20 की जगह पे इसके ऊपर 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस लिखी होती, तो मान लो ये 50 रुपीज़ का है सेट, बट शॉपकीपर ने मुझे बेचा इसको 20 रुपीज़ में बेचा। ओके, 50 रुपीज़ का था, शॉपकीपर ने मुझे कितने में बेचा, 20 रुपीज़ में। तो शॉपकीपर ने मुझे डिस्काउंट कितने का दिया, 30 रुपीज़ का दिया, है ना। 50 रुपीज़ का सेट था, ओके। शॉपकीपर ने मुझे बेचा कितने में, 20 रुपीज़ में। मतलब उसने मुझे डिस्काउंट कितना दिया, 30 रुपीज़ का दिया, है ना। तो हमें एग्जैक्टली वही निकालना है। देखो हमें मार्क प्राइस दिए, तो मान लो ये मार्क प्राइस है ये 50, सेलिंग मतलब बेचा कितने में, 20 रुपीज़ में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, 1995। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये तो हमने डिस्काउंट निकाल लिया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। वो कैसे निकालेंगे हम, अब वो देखेंगे। तो मान लो एक मिक्सर है जिसका प्राइस है 2300 रुपये, 2300 रुपीज़, ओके। सो शॉपकीपर ने क्या सोचा कि अभी मेरा पहचान वाला कस्टमर है, तो 2300 का जो मिक्सर है मैं इसको 1955 में बेच देता हूँ। तो मुझे डिस्काउंट निकालना है कि उसने पैसे कितने कम किए। डिस्काउंट मतलब क्या, पैसे कितने कम किए। सो हम पैसे कितने कम किए कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है। हम पहले गिवन लिख लेते हैं, देन हम टू फाइंड लिख लेते हैं, और फिर मैं सोल्यूशन के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। अभी गिवन क्या आएगा, देखो गिवन आएगा मार्क प्राइस कितना दिया है हमें। मार्क प्राइस मतलब मिक्सर के ऊपर जो प्राइस लिखी है वो कितनी दी है, 2300 रुपीज़। अभी अ कस्टमर परचेस इट फॉर 1955, मतलब दिस इज़ नथिंग बट द क्या, ये सेलिंग प्राइस है, कितने में बेचा, शॉपकीपर ने कितने में बेचा, मतलब वो क्या हो गई, सेलिंग प्राइस, है ना। कस्टमर ने खरीदा और शॉपकीपर ने बेचा, दोनों खाली टर्म अलग की है, बट ये सेलिंग प्राइस ही हुई ना, मतलब कितने में बेचा उसने। कस्टमर ने परचेस किया, मतलब कितने में खरीदा, मतलब शॉपकीपर ने कितने में बेचा, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। नाउ फाइंड आउट हमें क्या करना है, टू फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। अभी हम सोल्यूशन देखते हैं। डिस्काउंट कैसे निकाला मैंने, जैसे मैंने आपको बोला कि 50 रुपीज़ की चीज़ शॉपकीपर ने मुझे कितने में दी, 20 रुपये में। मतलब मुझे कितने में डिस्काउंट उसने कितने का दिया, 30 रुपये का। आपने क्या किया, 50 माइनस 20 किया, सीधा सीधा तो आपको डिस्काउंट मिल गया। मतलब आपको सेलिंग प्राइस में से, मार्क प्राइस में से अगर आपने सेलिंग प्राइस सब्सट्रैक्ट किया, सो यू विल गेट द डिस्काउंट, राइट। अभी फॉर्मूला क्या दिया है, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके, दिस इज डी। अभी सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है, 1955, और मार्क प्राइस हमें कितना दिया है, 2300 माइनस डिस्काउंट। अभी क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट इधर आ जाएगा और ये 195 इधर आ जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 2300 माइनस 1955, तो वो कितना आएगा, 10 माइनस 5 5, इधर कैरी 9 माइनस 5 4, इधर कैरी दिया 12 माइनस 9 3, ओके। 345 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। मतलब अगर 2300 का मिक्सर था तो उसने 1955 रुपीज़ में बेचा, मतलब उसने वो कस्टमर को डिस्काउंट कितना दिया, 345 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, राइट। अभी हमें क्या निकाल, बट हमें डिस्काउंट नहीं पूछा है, हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अभी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, देखो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ओके। तो देखो डिस्काउंट क्या आया, 345, और मार्क प्राइस क्या है, क्या थी, 23003, मल्टीप्लाइड बाय क्या है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अभी ये मार्क प्राइस इधर मल्टीप्लाइड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ
डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 345 डिवाइडेड बाय 2300। ओके, अभी देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 345 अपॉन 23 इंटू 100 लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि 23 इंटू 100 या फिर 2300 वन एंड द सेम थिंग है ना। तो देखो 23 के टेबल में 345 को 23 से डिवाइड होता है या नहीं हमें देखना है। देखो 345 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 23 वन जा 23, 4 माइनस 3 1, और आई थिंक 23 5 जा आता है 115। यस, सो क्या आ गया ये, ऊपर आ गया 15, मतलब 345 को अगर मैंने 15 से डिवाइड 345 को अगर मैंने 23 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है 15। तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 100। अभी 15 अपॉन 100 मतलब ही क्या 15% डिस्काउंट, है ना। 15% का मीनिंग क्या होता है 15 अपॉन 100, या फिर आप 15 अपॉन 100 लिख लो, इसका मीनिंग क्या होता है 15%, मतलब डिस्काउंट कितना आ गया 15%। ओके, इतना समझ गए। अभी अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।